हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका 24/7 चैनल पे। मेरा नाम ऋतिका है और आज हमारी कंट्री की बैंकिंग इंडस्ट्री में टॉप नॉच 2 जॉब्स हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एंड नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। इन दोनों के बीच में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी सो दैट यू हैव decent enough information to choose which examination do you want to appear in and then crack. ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि क्या ये दोनों ही एग्जाम आप दे सकते हैं, नहीं। ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है। जिन्होंने किया है, आई एम सो थैंकफुल टू देम। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत अच्छी वीडियोस ऑलरेडी मिल रही हैं। ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द क्वालिटी कंटेंट दैट वी प्रोवाइड टू यू, चाहे वो हमारे पेड कोर्सेज हों या फिर हमारा फ्री कंटेंट भी आपको पता है ऐप में डाउनलोडेबल फॉर्म में मिलता है। चलिए फिर बात करते हैं आरबीआई वर्सेस नाबार्ड ग्रेड ए की। ऑल्दो इट विल बी अनफेयर अगर हम एग्जैक्टली नाबार्ड का कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे आरबीआई के साथ में, क्योंकि इसके 2 रीजंस हैं। एक तो नाबार्ड खुद आरबीआई में से ही निकला है। आरबीआई इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। और नाबार्ड यूज्ड टू बी अ डिपार्टमेंट बिफोर 1980s इन आरबीआई, जो एग्रीकल्चर रूरल प्रोस्पेरिटी पे फोकस करता था। बट देन लेटर ऑन इसको एक अलग इंस्टीट्यूशन बना दिया गया सो दैट इसका पूरा फोकस रूरल प्रोस्पेरिटी की तरफ हो सके। और आज के डेट में ये दोनों ही जो आरबीआई और नाबार्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ये रेगुलरली रिक्रूटमेंट करते हैं ऑफिसर ग्रेड में। आरबीआई करता है ग्रेड बी लेवल में, जबकि नाबार्ड करता है ग्रेड ए लेवल में। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द जॉब प्रोफाइल। तो ऑफ कोर्स आरबीआई ग्रेड बी है, तो ग्रेड बी इज अ हायर ग्रेड देन ग्रेड ए। ग्रेड ए इज द असिस्टेंट मैनेजर जो नाबार्ड हायर कर रहा है, तो नाबार्ड इज हायरिंग फॉर द असिस्टेंट मैनेजर व्हाइल आरबीआई इज हायरिंग फॉर द ग्रेड बी विच इज द मैनेजर लेवल। तो आरबीआई की पोस्ट जो है एंट्री लेवल पे ही आपको हायर मिलने वाली है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन दोनों में सेम रिक्वायर्ड है। दोनों ही एग्जाम्स में यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। अब ऑफ कोर्स अगर ग्रेड हायर है आरबीआई का तो सैलरी भी ज़्यादा देगा आरबीआई। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ की सैलरी जो पड़ती है, ग्रॉस सैलरी, इट्स 1.60 लाख, ठीक है। ये आरबीआई की है। नाबार्ड की यूज्ड टू बी अराउंड 1.10 लाख, लेकिन अभी रिविजन हुआ है रिसेंटली। तो उसके बाद में 20% हाइक के बाद में बेसिक पे और अलाउंसेस में इसकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, 1,30,000 के अप्रोक्सीमेटली पहुंच चुकी है। तो सैलरी में तो कोई कमी नहीं है ऑफ कोर्स, है ना। और अब तो पैरिटी इन टर्म्स ऑफ पेंशन भी ले आए हैं। ये भी अभी नोटिस रिसेंटली पीआईबी पे आया था कि आरबीआई और नाबार्ड के एम्प्लॉइज में पैरिटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, ठीक है। क्योंकि दोनों ही टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा, पोस्टिंग की बात करते हैं, बहुत बहुत ज़रूरी है जो, क्योंकि ग्रेड बी जब आप सिलेक्ट हो जाओगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो या तो आप आरबीआई के हेड ऑफिस मुंबई में पोस्टेड रहोगे या फिर आरओज में, रीजनल ऑफिसेज जो मेट्रो टाउन्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, दीज आर द आरओज। आपके ऑफिस यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे पोस्टेड रहोगे। अगर मैं नाबार्ड की बात करूँ तो अनलाइक इट्स नेम, एग्रीकल्चर और रूरल प्रोस्पेरिटी की जो ये बात करता है, इसके ऑफिसेज वहाँ नहीं है। ये फील्ड विजिट्स पे ज़रूर जाते हैं वहाँ पे। नाबार्ड का हेड ऑफिस भी मुंबई में ही है, तो आइदर यू विल बी पोस्टेड इन मुंबई और अगेन इन आरओज, वो भी उन लोकेशंस पे हैं जहाँ जहाँ आरबीआई, नॉट एग्जैक्टली बट मेजरली जो स्टेट कैपिटल्स होती हैं, मेजर मेट्रो टाउन्स है, वहाँ नाबार्ड का ऑफिस रहता है। तो ये इन दोनों में कॉमन चीज रहेगी। सैलरी आरबीआई की थोड़ी ज्यादा है, पोस्ट भी आरबीआई की ऑफ कोर्स ऊपर है। नाबार्ड में ग्रेड ए ऑफिसर बन जाने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा ग्रेड बी में पहुंचने पे, है ना। बट आई थिंक एज एन एस्पिरेंट ये कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। अगर आप ऑफिसर बन रहे हो एंट्री लेवल में, तो कहीं भी एंट्री मिल जाए आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन प्रमोशन अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो बिकॉज आरबीआई इज ऑलरेडी रिक्रूटिंग यू टू द ग्रेड बी लेवल और थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है व्हेन वी कंपेयर इट विद नाबार्ड, थोड़े से प्रमोशन चांसेस इन कंपैरिजन टू नाबार्ड कम है। नाबार्ड में थोड़ी क्विक प्रमोशन मिलती है। रीजन इज सिंपल, नाबार्ड छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रेड ए से ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी थोड़ा जल्दी बन सकते हैं, ऑफकोर्स आपके कैलिबर पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन आरबीआई में हाइक्स तो मिलती ही जा रही हैं आपको। यहाँ पे फाइनल जो आपका डेस्टिनेशन होता है कि रिटायरमेंट तक आप डिप्टी गवर्नर लेवल तक पहुंच सकते हो, जबकि नाबार्ड में आप चेयरमैन लेवल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पर्क्स एंड फैसिलिटीज आर ऑलमोस्ट सेम। द डिफरेंस इज यहाँ पे पे ग्रेड हायर है, बेसिक पे ज़्यादा, अलाउंसेस ज़्यादा है, तो आपको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो भी थोड़ी ज़्यादा हैं। बाकी कॉमन है जी आपका हाउस रेंट अलाउंस जो दिया जाता है, होम फर्निशिंग अलाउंस है, फ्यूल अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, ये चीज़ें तो दोनों में ही कॉमन रहेगी। जो सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, जो सरकारी ऑफिसर को मिलते ही हैं।
तो ये थी एक क्विक कंपैरिजन इन दोनों ही जॉब्स के बारे में. नाउ आई वुड लाइक टू रेज वन पॉइंट हियर. इस कंपैरिजन को बताने का मतलब ये नहीं था कि आप ये मानना शुरू कर दो कि क्योंकि आरबीआई की सैलरी अच्छी है तो आरबीआई अच्छा है, नाबार्ड की सैलरी कम है नाबार्ड अच्छा नहीं है. ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. दोनों ही टॉप नॉच जॉब्स हैं हमारी कंट्री की, और अगर आप इनमें से किसी में भी सिलेक्ट हो जाए ना, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू बी द लकी वन. आज के हाईली कम्पिटिटिव टाइम में अगर आप डायरेक्टली ऑफिसर लेवल पे एंट्री ले रहे हो इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में, जो आपको इतना अच्छा एक्सपोजर दे रही है, इतना अच्छा पैकेज दे रही हैं, इतने बड़े शहरों में रहने का मौका दे रही हैं, तो कोई भी इस चीज़ को कम नहीं आंकेगा. ठीक है, तो आप चूज कीजिए आपको कौन सा एग्जाम देना है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन दोनों एग्जाम्स को देने में, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर दीज टू एग्जाम्स साइमल्टेनियसली. क्योंकि इनका एग्जाम साइकिल भी ऐसा नहीं होता कि क्लैश कर रहा है. सेम डेट पे इनका एग्जाम आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी कंडक्टिंग बॉडी सेम है, IBPS. तो अगर आप जानना चाहते हो अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर दीज टू एग्जामिनेशंस, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा. आप कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो लेके आऊंगी कि अगर आप तैयारी शुरू करते हैं आरबीआई के साथ साथ नाबार्ड कैसे लेके चलो, नाबार्ड की करते हो आरबीआई कैसे लेके चलो, इन शॉर्ट दोनों की तैयारी कैसे करनी है. ठीक है जी. बाकी एक और चीज जाते जाते बतानी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी की एंट्री दे रहा है और नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा आती हैं, तो लेवल ऑफ कंपटीशन भी आपको आरबीआई में ज्यादा दिखेगा. इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैं, प्लस ग्रेड बी लेवल का पोस्ट है तो हायर लेवल तो होगा ही, तो पेपर नाबार्ड ग्रेड ए से ऊपर रहता है. ठीक है, आरबीआई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द टाइप ऑफ वर्क इट डज. आपको पता ही है, मॉनिटरी पॉलिसी मेंटेन करना आरबीआई का काम है, रेपो रेट को देखना, प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी, ये सारा काम है आरबीआई का. नाबार्ड का ये काम नहीं है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स विद हायर पोस्ट कम्स हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कहीं पे भी ये काम करने वाले कम है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो वही बात है, अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे मैं इन दोनों में से कहीं भी फिट हो जाऊं, मुझे बताइए, मैं जरूर एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आऊंगी. बाकी हमारे कोर्सेज फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस आर लाइव नाउ. यू कैन चेक ऑन आवर वेबसाइट adda247 पे आप जा सकते हो, और मेरा कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा अगर आप बहुत भारी डिस्काउंट चाहते हो, अप टू 80%, Y754. इन दोनों की ही तैयारी करनी है तो महापैक लेना, हमारा बैक महापैक प्लस अलग अलग लेना है, तो दोनों भी अवेलेबल है. ऑल द बेस्ट टू यू. कमेंट कीजिए अगर एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हो दोनों एग्जाम्स के लिए. थैंक यू गाइस.